दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल GKM.Electronics में। देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद, करीब 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद आपके लिए ये डायग्राम तैयार किए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये है 2K2 ड्राइवर बोर्ड। कहने का मतलब है कि ये 2K2 एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डायग्राम बनाने का हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोग अगर रिपेयर करते होंगे ड्राइवर बोर्ड को, तो आप लोगों के साथ एक समस्या आता होगा। जो जो भाई नया है, जो इस काम में नया है, तो उसके साथ एक कॉमन समस्या आता होगा। जब ड्राइवर बोर्ड हमारा बिगड़ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों कुछ कंपोनेंट जल जाता है, कुछ ट्रांजिस्टर जल जाता है। तो उसमें दोस्तों काफ़ी भाई को कन्फ्यूज़न हो जाता है और समस्या हो जाता है रिपेयर करने के दौरान कि यहाँ पर मान के चलिए यहाँ का एक रेजिस्टेंस जल गया और कहीं का जल गया या कोई ट्रांजिस्टर जल गया। तो जिसको मालूम है दोस्तों वो तो आराम से कर लेता है, लगा लेता है। लेकिन जिसको मालूम नहीं है, जो अभी नया है, तो उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको बनाना और उसको रिपेयर करना। क्योंकि दोस्तों नए भाई को पता नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, और कंपोनेंट अगर गलत लगा दें तो देखिए दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और बाद में जो है वो नहीं बन पाता है और सबसे लास्ट में जो है वो ड्राइवर बोर्ड को चेंज करना पड़ता है। जब नहीं हो पाता है तो ड्राइवर बोर्ड को ही चेंज करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों के लिए ये ड्राइवर बोर्ड का वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, एक एम्पलीफायर आया है मेरे पास और वो एम्पलीफायर दोस्तों कस्टमर बता रहा है कि लगभग 12 साल से एम्पलीफायर चल रहा है। मैं आपको एम्पलीफायर भी दिखाऊंगा, मेरे पास ही है अभी। तो कस्टमर बताया दोस्तों कि वो 12 साल से एम्पलीफायर हमारा चल रहा है और अभी तक उसमें जो है ना तो ड्राइवर बोर्ड चेंज हुआ है, ना तो ड्राइवर बोर्ड में काम हुआ है और ना तो उसका चैनल में काम हुआ है। जो आउटपुट चैनल होता है, जहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगता है, वहाँ पर भी काम नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इतना समय के बाद भी जो है इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं सोचा कि चलो एक बार उसको खोल कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं उस एम्पलीफायर को खोल कर देखा और उसमें समस्या क्या लेकर आया है कस्टमर, मैं आपको बता दूं। उसमें समस्या था दोस्तों फटी फटी आवाज़ ज़्यादा लोड डालने पर, जो कि मैं इससे पहले वीडियो डाल दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। उसका कैपेसिटर ख़राब है, उसका कैपेसिटर ख़राब निकला और उसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम था। बस यही 2 प्रॉब्लम था दोस्तों। और उसमें जो है चैनल में कहीं पर भी काम नहीं हुआ है, एक भी ट्रांजिस्टर उसका चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं उसको देखा बारीकी से तो पता चला कि हाँ भाई, कस्टमर ठीक बता रहा है। उसका एक भी ट्रांजिस्टर चेंज नहीं हुआ है, एक भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और तो मैं सोचा कि दोस्तों चलो इसका ड्राइवर बोर्ड निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसी एम्पलीफायर का हम ड्राइवर बोर्ड निकाले हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दोस्तों जो 2K2 ड्राइवर बोर्ड होता है, ये भी 2K2 का ही है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा पुराना मॉडल का है, तो वही चीज़, जो चीज़ अभी आ रहा है वही चीज़ है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो है 1-2 कंपोनेंट चेंज है। वो क्या चेंज है मैं आपको बताऊंगा। और हमारा देखिए दोस्तों दिखाने का मकसद ये है और ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि देखिए, अगर आपके पास इस तरह का ड्राइवर बोर्ड आता है जो कि बिगड़ जाता है और कंपोनेंट जल जाता है, तो आप लोगों को अगर पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, या फिर कंपोनेंट अगर पता भी लगा लें, अगर वहाँ पर लगा दें, और कई बार होता है कि वोल्टेज चेक करने में दिक्कत हो जाता है कि कहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं ये डायग्राम बनाया हूँ और मैं सोचा कि चलो आप लोगों को इसका जो है आज A to Z जानकारी दिया जाए कि ये ड्राइवर बोर्ड में कहाँ पर कितना वोल्ट आने पर इसका जो है कंडीशन ठीक माना जाएगा और ड्राइवर बोर्ड ओके माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज इस पर जितना भी कंपोनेंट पर वोल्टेज बनता है उसका टोटल वोल्टेज देखेंगे और एक एक पॉइंट पर जो वोल्टेज है, जहाँ जहाँ पर ज़रूरी वोल्टेज बनता है वहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक ड्राइवर बोर्ड लिया हूँ और इसको कनेक्ट कर लिया हूँ सिस्टम के साथ।
और यहाँ पर दोस्तों इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे और जहाँ पर जितना वोल्ट बन रहा है यहाँ पर इसको नोट करेंगे, ताकि आप लोगों को जब इस तरह का प्रॉब्लम आए आप लोगों के पास, तो आप इस डायग्राम को देख करके आप उसको बना सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इतना वोल्ट बनने पर हमारा ड्राइवर बोर्ड ओके माना जाता है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उस एम्पलीफायर को भी, इसका जो है ट्रांजिस्टर चेंज नहीं हुआ है, और दूसरे चैनल में भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कहीं पर टाका तलक नहीं लगा हुआ है, कहने का मतलब है कि सोल्डर भी नहीं इस पर किया गया है कभी। और यहाँ पर एक ड्राइवर बोर्ड लगा था जो कि मैं आपको दिखाया अभी, और दूसरा ड्राइवर बोर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए। तो इसको रखते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका है एम्पलीफायर का कवर है। देखिए दोस्तों मैं जो आपको एम्पलीफायर दिखाया वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए दिखाया कि भाई इतना पुराना होने के बाद भी जो है ये ड्राइवर बोर्ड ख़राब नहीं हुआ है। ये ड्राइवर बोर्ड बिल्कुल ही परफेक्ट काम कर रहा है। और यही रीज़न है दोस्तों कि अगर ड्राइवर बोर्ड का वोल्टेज, सभी वोल्टेज अगर कंपनी से बना हुआ है और उसमें छेड़छाड़ कभी नहीं हुआ है, तो ये शायद बहुत ही कम ख़राब होता है। और कुछ सिस्टम दोस्तों इस वजह से भी ख़राब होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो गलत तरीके से उसको ऑपरेट करता है, और कुछ सिस्टम हाई वोल्टेज के कारण भी ख़राब हो जाता है, और कुछ सिस्टम दोस्तों ऑपरेट करने की वजह से भी ख़राब होता है, गलत तरीके से ऑपरेट करने से भी ख़राब होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड हमारा ओके है, और अभी इसको चालू करते हैं और चालू करके देखते हैं कहाँ पर कितना वोल्ट बनता है और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इसमें चेंज है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बायसिंग ट्रांजिस्टर है यहाँ से बायसिंग वोल्टेज को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चेंज है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 612 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है एमीटर और बेस के पॉइंट पर, और यहाँ पर तो 1.5 के का लगा है जो कि लगता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी जो ड्राइवर बोर्ड आता है उसमें 2.7 के का लगता है, लेकिन यहाँ पर 612 ओम्स का है। तो ये है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। और एक डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है इसका नंबर मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए 2SD 669 नंबर का यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है, जो कि यहाँ पर अभी BD 139 नंबर का ट्रांजिस्टर लगता है, लेकिन यहाँ पर ये 669 नंबर का है। तो इस पर भी बात करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ से जो बेस बायसिंग निकलता है इस फाइनल ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस में जाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 470 ओम। हालांकि यहाँ पर दोस्तों 470 ओम और 100 ओम दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले जो है कैमरे को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कितना वोल्ट बनता है कहाँ पर, और आप लोगों के पास भी अगर आए तो इसको किस तरह से चेक करेंगे। तो कैमरे को करते हैं सेट और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कैमरे को कर लिए हैं सेट और इस बोर्ड को भी चालू कर लिए हैं, बोर्ड में सप्लाई दे दी है, और इसका जो है दोस्तों अभी वोल्टेज टेस्ट करते हैं, और जितना भी वोल्टेज बनेगा तो यहाँ पर नोट करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं इसी ड्राइवर बोर्ड को क्यों चुना, यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम क्यों लिया, और इसी को मैं सेलेक्ट क्यों किया कि मैं इसका आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि 12 साल से एम्पलीफायर चल रहा है और अभी तक जो है वो उसका एक भी ट्रांजिस्टर नहीं जला, ना तो ड्राइवर बोर्ड ख़राब हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता दिया कि इसमें 2-3 कारण हो सकता है। पहला कारण मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पहला कारण एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक अगर चल रहा है तो उसको वोल्टेज सही मिल रहा है। दूसरा कारण, उसको गलत तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है ऑपरेटर। कहने का मतलब है कि देखिए कोई ऑपरेटर ऐसा होता है, मान के चलिए 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो उस पर 3000 वाट का लोड डाल देता है, तो उसके वजह से भी जो है हमारा सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये 2-3 कारण होता है, हाई वोल्टेज, गलत ऑपरेटिंग, और तीसरा कारण होता है कि एम्पलीफायर को जो है सेफ़ रखना और सुरक्षित तरीके से रखना। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2-3 कारण होता है एम्पलीफायर को और लॉन्ग टाइम चलाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक चलने में जो है मदद करता है ये 2-3 कारण। तो दोस्तों इसीलिए मैं इस ड्राइवर बोर्ड को चुना,
और एम्पलीफायर इतना दिन से चल रहा है तो किसके वजह से चल रहा है? इस ड्राइवर बोर्ड की वजह से, इस ड्राइवर बोर्ड के वोल्टेज की वजह से। वो इसीलिए मैं इस ड्राइवर बोर्ड को चुना कि यहाँ पर ये ड्राइवर बोर्ड इतना समय से चल रहा है और ये ड्राइवर बोर्ड एक भी ट्रांजिस्टर को कभी डैमेज नहीं किया। तो इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है जो ये ड्राइवर बोर्ड इतना लंबा समय तक एम्पलीफायर को चला रहा है? तो देखिए दोस्तों, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई मास्टर है और उसके पास अगर 10 स्टूडेंट हैं, तो देखिए जो मास्टर शिक्षा देगा स्टूडेंट को, जो मास्टर शिक्षा देगा वही शिक्षा लेकर स्टूडेंट चलेगा और वही शिक्षा वो हासिल करेगा। तो उसी तरह से दोस्तों, अगर हमारा ड्राइवर बोर्ड सही से वर्क करेगा, ये सही से ऑपरेट कराएगा चैनल को और एम्पलीफायर को, तो हमारा एम्पलीफायर और चैनल का जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब नहीं होता है, ना ही डायोड ख़राब होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है। तो आप लोग यही बात को पकड़ के चलिए कि हमारा जो एम्पलीफायर का मेन जो भाग होता है वो होता है ड्राइवर बोर्ड। चाहे कोई सा भी एम्पलीफायर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, जो मेन पार्ट होता है दोस्तों उसका होता है ड्राइवर बोर्ड। आप एम्पलीफायर का मास्टर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के वजह से पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करता है और चलता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसको चुना कि इसका वोल्टेज चेक करेंगे और आगे जब भी एम्पलीफायर बनाएंगे, हम लोग जब भी एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे और आप लोग भी जब भी इस तरह का एम्पलीफायर बनाएंगे, इस तरह का बोर्ड, तो इतना ही वोल्टेज रखिए जितना वोल्टेज अभी इसमें मिलेगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर अभी ओके कंडीशन में है, चालू कंडीशन में है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मैं इसको चेक करके भी देखा और ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो इसीलिए इसका वोल्टेज लेना हम ज़रूरी समझे और आप लोगों को भी बताना ज़रूरी समझे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का वोल्टेज अगर अपने ड्राइवर बोर्ड में, आने वाले ड्राइवर बोर्ड में रखेंगे तो हमारा सिस्टम लॉन्ग टाइम तक ज़रूर चलेगा। और देखिए दोस्तों, इसमें एक भी ड्राइवर बोर्ड में भी एक भी कंपोनेंट जो है चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालाँकि ये अभी ऑन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक भी कंपोनेंट इसका जो है चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही वजह है दोस्तों इसका लॉन्ग टाइम चलने का। और ज़्यादातर जब एक बार ड्राइवर बोर्ड बिगड़ जाता है तो उसमें कंपोनेंट डालते हैं और मार्केट से ला कर के डालते हैं कंपोनेंट, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो अभी दोस्तों इसका वोल्टेज टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मीटर लिए हैं और इसको सबसे पहले 200 वोल्ट डीसी के रेंज में सेट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों इसका मेन वोल्टेज देखते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 50 वोल्ट और यहाँ पर है माइनस। देखिए दोस्तों, मेन वोल्टेज आपका 50 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट, 90 वोल्ट या 100 वोल्ट तक हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो ऑपरेट करता है चैनल को, चैनल के ट्रांजिस्टर को, उससे मतलब है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज है 50 अभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बायसिंग चेक करेंगे, सबसे पहले जो है बायसिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.45 लास्ट 5 तक जा रहा है। यहाँ पर इसको 20 वोल्ट के रेंज में सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0.49 मतलब 5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइड चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो है वोल्टेज 0.43 है। हालांकि ये थोड़ा सा अनबैलेंस है दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि बायसिंग वोल्टेज जो है 0.5 से नीचे ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अनबैलेंस है तो कोई बात नहीं, ये कभी-कभी मल्टीमीटर भी ये सब मल्टीमीटर जो लोकल मल्टीमीटर होता है, ये कभी-कभी गलत रीडिंग दिखाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ गया अभी। तो इस तरह का दोस्तों मल्टीमीटर भी दिखाता है कभी-कभी। तो यहाँ पर मैं 0.5 वोल्ट लिख लेता हूँ, जो कि ये तो कॉमन बात है दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम में 0.5 वोल्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी देखते हैं दूसरा वोल्टेज। तो जो दोस्तों इसका जो मेन वोल्टेज है उस पर पहले फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट है, 1.07 तो 1 वोल्ट है।
और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी 1 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज दोस्तों होना चाहिए, ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं कलेक्टर और एमीटर के बीच। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 1 वोल्ट प्लस यहाँ पर 1 वोल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पॉइंट पर 1 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट है और यहाँ पर भी 1 वोल्ट होना चाहिए, जो कि 1 वोल्ट है। ओके है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर 1V लिखना था, 100 लिख दिया। तो होता है दोस्तों, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर 1 वोल्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी 1 वोल्ट लिख देते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट हमारा नेगेटिव साइड का जो फाइनल ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर जाता है। तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट लिख दिया। अभी दोस्तों इसका और वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर अभी दोस्तों इसके कलेक्टर पर फुल वोल्टेज रहेगा, तो आप देख सकते हैं, और इसके कलेक्टर पे भी फुल वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलेक्टर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका कलेक्टर डायरेक्ट जुड़ा है और इसका भी कलेक्टर डायरेक्ट जुड़ा है। तो यहाँ पर तो फुल वोल्टेज रहेगा, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। यहाँ पर देखते हैं कितना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों फुल वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 डायोड के थ्रू इसको सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पर फुल वोल्टेज है। अभी यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फुल है। उसके बाद कलेक्टर पर, तो कलेक्टर पर हमारा 1 वोल्ट है। यहाँ पर इसके कलेक्टर पर 1 वोल्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी के कलेक्टर से जो है यहाँ पर, सॉरी, इसके एमीटर से जो है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसके कलेक्टर पर 1 वोल्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यही 1 वोल्ट दोस्तों अभी देखते हैं यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर भी 1 वोल्ट है। तो ये ट्रांजिस्टर कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक, दो, तीन, तो सेंटर वाला यहाँ पर दोस्तों मैं लिख लिया हूँ। यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ। और यहाँ पर जो है जो चेक किए वो नेगेटिव साइड का चेक किए। यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके कलेक्टर पर 1 वोल्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 वोल्ट। और इसके बाद मैं डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों 1 वोल्ट और देखते हैं यहाँ पर देखिए इस कलेक्टर के पॉइंट पर देखते हैं कितना वोल्ट बनता है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्ट, तो 3 वोल्ट मान के चलिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो वोल्टेज अभी बन रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक माइनस के साइड से एक जीना डायोड लगा है, जो कि 12 वोल्ट का हो सकता है या आपका 15 वोल्ट का हो सकता है। यहाँ से एक 2 वाट का रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए ये डायोड है, यहाँ से माइनस साइड से जुड़ा है और यहाँ पर 3.8 के का 2 वाट का रेजिस्टेंस लगा करके इसके कलेक्टर पर सप्लाई दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, तो 3 वोल्ट मानेंगे। और यहाँ पर नोट कर लेते हैं इस पॉइंट पर। थ्री वोल्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं होता है तो यहाँ पर मैं तीर का निशान दे करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 वोल्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का वोल्टेज आप लोग चेक करेंगे इसको बनाते समय, अगर इतना इतना वोल्टेज हर जगह मिलता है तो आप ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि ड्राइवर बोर्ड हमारा ओके हो चुका है। उसके बाद और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक वोल्टेज और देखना है यहाँ पर, जो इनपुट ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0.6 से लेकर 0.7 तक होता है। तो यहाँ पर देखिए 0.77, तो यहाँ पर 0.7 ही मानेंगे, जो कि ये ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। हालांकि यहाँ पर देखिए दोस्तों जगह बहुत कम है, क्योंकि पूरा एक पेज में बनाए हैं, फिर भी जो है जगह कम पड़ गया इसमें। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इसका कलेक्टर पॉइंट है, यहाँ पर कितना वोल्ट आता है। तो वो कलेक्टर है यहाँ पर, और एक कलेक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फुल वोल्टेज दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी देखिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्यों फुल दिखा रहा है। तो वो दो ट्रांजिस्टर ये है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए प्लस सप्लाई से एक 1.5 के का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर दिया है सप्लाई, और यहाँ से फिर से एक 1.5 के का रेजिस्टेंस लगा कर यहाँ पर दिया है। तो इन दोनों पॉइंट पर फुल वोल्टेज दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इसके बेस पर वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ है इसका बेस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई वोल्टेज शो, इसके बेस पर जो सिग्नल जिस पर देते हैं, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इसका रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा इनपुट ट्रांजिस्टर, जहाँ पर हम सिग्नल देते हैं। यहाँ से एक 1 के रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगता है, जो कि 224J इसका कोड होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वोल्टेज नहीं मिलने का कारण है, यहाँ पर एक 38 के का रेजिस्टेंस लगा है, और इसी के पैरेलल में एक 470 PF लगा है, और इसको ग्राउंड से जोड़ा है यहाँ पर देखिए। इसलिए इसके बेस पर 0 वोल्ट मिलेगा हमको। तो यहाँ पर मैं 0 वोल्ट लिखता हूँ, 0 वोल्ट। अभी यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देखते हैं कितना वोल्ट बनता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ट्रांजिस्टर है दोस्तों अपना, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, जो कि ये वाला ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर देखते हैं इसके बेस पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी फुल वोल्टेज दिखा रहा है, और इसके एमीटर पॉइंट पर भी फुल वोल्टेज दिखा रहा है। अब यहाँ पर फुल वोल्टेज क्यों दिखा रहा है, और इससे ये देखिए, यहाँ पर ये माइनस में दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ये माइनस में दिखा रहा है। मतलब कलेक्टर और सॉरी दोस्तों, एमीटर और बेस के बीच में माइनस वोल्टेज दिखा रहा है फुल। तो यहाँ पर देखिए, ये माइनस वोल्टेज क्यों दिखा रहा है, ये हमारा है माइनस वोल्टेज का सप्लाई, मेन सप्लाई। तो यहीं से दो डायोड को सीरीज में करके यहाँ पर दिया है इसके बेस पर, जो कि यहाँ पर फुल वोल्टेज दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 320 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर इसके एमीटर पर सप्लाई दिया है, तो यहाँ पर भी फुल वोल्टेज दिखाएगा ही। तो यहाँ का हो गया, और यहाँ का भी हो गया, और यहाँ का भी हो गया। अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दो ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों इसका बेस पॉइंट, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 007। यहाँ पर देखिए दोस्तों 0.7 वोल्ट है, और यहाँ पर देखते हैं इसके बेस पर, और यहाँ पर भी 0.7 है। तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ।
0.7 वोल्ट और यहाँ पर भी 0.7 वोल्ट। और देखिए दोस्तों, डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका एमीटर और इसका एमीटर, ये दोनों का एमीटर तो आपस में जुड़े हैं, लेकिन यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन पहले इसका बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें बाद में दिक्कत हो सकता है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों जगह बहुत कम है। और इसको इस तरह से बाहर कर लेंगे, क्योंकि यह है स्पीकर फीडबैक का कनेक्शन। और साथ ही साथ दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर इसको बाहर कर लिए। यहाँ पर देखिए, जितना भी क्रॉस का सिंबल है, ये जहाँ पर भी क्रॉस का सिंबल है दोस्तों, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FD मतलब फीडबैक। और यहाँ पर एक कनेक्शन और जुड़ेगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ और यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये कनेक्शन दोस्तों यहाँ से जुड़ा होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखे हैं फीडबैक और यहाँ पर शायद SP होगा, स्पीकर। ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर बोर्ड में भी। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया है और इसका नंबर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका नंबर है 38 के। यहाँ पर आया है और यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट आया है और यहाँ से दोस्तों स्पीकर के लिए चला गया है। जो स्पीकर पॉइंट पर जाता है, तो यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज अभी देखते हैं यहाँ पर कितना है। स्पीकर लाइन पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 वोल्टेज है, जो कि आना चाहिए। इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसके बेस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। इसके बेस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका जो बेस है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बेस पर 0 वोल्ट और इसके बेस पर भी 0 वोल्ट। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टर पर लिख दिया 0.7 वोल्ट, इसके कलेक्टर पर भी लिख दिया 0.7 वोल्ट। तो वोल्टेज हम लिख दिए दोस्तों, सारा का सारा वोल्टेज लगभग हम लिख दिए हैं। अभी यहाँ पर एक वोल्टेज और चेक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर लगा है 1837, तो इसके बेस पर वोल्टेज देखते हैं कितना है, जो कि यहाँ पर है। इसका बेस मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर है। यहाँ पर देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फुल वोल्टेज दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है ये फुल वोल्टेज, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर फुल वोल्टेज है, जो कि प्लस में है, जो कि यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज अभी चेक किए, तो यहाँ पर फुल वोल्टेज दिखा रहा है। इसका रीज़न है दोस्तों, यहाँ से देखिए, इसको ट्रेस करते हैं। यहाँ पर आया है इसका कनेक्शन और यहाँ से यहाँ पर आया है और यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाया कि यहाँ से 1.5 के का रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस सप्लाई से आया है। तो यहाँ पर इसके कलेक्टर पर फुल वोल्टेज रहेगा, तो इसके बेस पर भी फुल वोल्टेज रहेगा। तो ये होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 50 वोल्ट ही लिख देता हूँ। 50 वोल्ट, 50 वोल्ट यहाँ पर हो गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तो हमारा लगभग सभी वोल्टेज हम लिख दिए हैं। अभी बात करते हैं इसके, यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाए हैं, तो आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर मैं इसको बंद किया हूँ अभी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कंपोनेंट और मिसिंग हुआ है हमसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
यहाँ पर छोटा ही बनेगा क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पीकर पॉइंट से एक 10 ओम्स का 10R और यहाँ पर 2 वाट और यहाँ पर 104J। यहाँ पर स्पीकर लाइन से जो है 10 यहाँ पर शायद के में लिखा गया, यहाँ पर वो ओम में होगा। 10 ओम और 2 वाट और 104J का कैपेसिटर जो कि 100 वोल्ट में हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है जो कि यहाँ पर है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर लगा है 15032 और यहाँ पर 15033। तो 15032 की जगह पर यहाँ पर मैं लिखा हूँ 4793 और 1837। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर काफ़ी हाई वोल्टेज सपोर्ट करता है, तो बेहतर चलता है ये। और 15032 और 15033 भी बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज सपोर्ट करता है। और इस ड्राइवर बोर्ड में जो दोस्तों जितना भी ट्रांजिस्टर लगा है, ये सभी का सभी ट्रांजिस्टर हाई वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ का देखिए दोस्तों, मैं आपको वोल्टेज दिखा दिया इस ड्राइवर बोर्ड का। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइवर बोर्ड बनने के लिए आए तो सबसे पहले जो है आप देख लीजिए कहीं पर कोई कंपोनेंट जला या फटा या शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर वो शॉर्टिंग है तो उसको रिप्लेस कीजिए। और एक बात और बोलना चाहेंगे, जब भी ड्राइवर बोर्ड ख़राब होता है दोस्तों, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो फाइनल ड्राइवर स्टेज में लगा होता है ट्रांजिस्टर, ये 2 ट्रांजिस्टर ज़्यादातर शॉर्ट होता है। और उसके साथ साथ कई ट्रांजिस्टर और भी लगा होता है जो कि शॉर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है और 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों कम चांस होता है ये कंपोनेंट ख़राब होने का। लेकिन यहाँ पर बड़ा ट्रांजिस्टर जो है, ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, ये सब ज़्यादातर ख़राब होता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो ख़राब होता है ये 2 ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। उसके बाद कई बार ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन ये छोटा ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। और जब भी आप ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर करें, अगर मान के चलिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको चेंज कर देंगे और इसको रहने देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर ये शॉर्ट है तो दोनों को रिप्लेस कीजिए, तभी आपको जो है परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके वोल्टेज के बारे में। तो यहाँ पर जो इनपुट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर आपका बेस पर 0 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टर पर फुल वोल्टेज मिलेगा, इसके कलेक्टर पर भी फुल वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके एमीटर पर 0.7 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर 0.7 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसके बेस पर भी फुल वोल्टेज मिलेगा और इसके एमीटर पर भी फुल वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसके बेस का वोल्टेज है, मैं आपको नहीं दिखाया, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सिस्टम को चालू कर लिए हैं और अभी इसका वोल्टेज दिखाते हैं। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बहुत ही ख़ास है, यहाँ पर है ये। यहाँ पर मैं इसको 20 वोल्ट के रेंज में सेट करता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों 0.5 मतलब 0.5 मान सकते हैं आप इसको यहाँ पर। हालांकि देखिए 0.5 हो गया अभी, तो 0.5 ही इसको मानेंगे। यहाँ पर इसके बेस पर दोस्तों 0.5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा जगह बहुत कम है, तो 0.5 लिख देते हैं हम। 0.5 वोल्ट यहाँ पर देखिए 0.5 वोल्ट। यहाँ पर इसके बेस पर 0.5 वोल्ट होना चाहिए और इसके कलेक्टर पर और इसके एमीटर पर दोनों साइड जो है 1 वोल्ट होना चाहिए। और यही वोल्टेज दोस्तों आपका इसके कलेक्टर पर भी होगा, जो हमारा 4793 है, जो कि नेगेटिव साइड में है। और ये वोल्टेज यहाँ पर इसके कलेक्टर पर होगा और यही वोल्टेज दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस पर होगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जगह नहीं था तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। और यही दोस्तों यही वोल्टेज आपका मैं आपको दिखाता हूँ। यही वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर होगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रांजिस्टर है हमारा, ये वाला फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, जो कि इसके बेस पर यहाँ से 1 वोल्ट आता है। सॉरी, इसके कलेक्टर पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसके कलेक्टर पर 1 वोल्ट आता है, जो कि यहाँ से
तो इसके कलेक्टर पर भी 1 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यही वोल्टेज दोस्तों आपका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 470 ओम के रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आया है इसके बेस पर, तो यहाँ पर भी मैं 1 वोल्ट लिखा हूँ। तो यह होता है दोस्तों इसका कुछ वोल्टेज जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये वोल्टेज बिगड़ जाए तो आपका एम्पलीफायर ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, सिस्टम बार बार ख़राब होगा। तो अभी यहाँ पर मैं वोल्टेज के बारे में आपको बता दूँ, और हमारे हिसाब से अभी कहीं का भी वोल्टेज मिसिंग नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा देता हूँ, शायद लाइट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी ठीक है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। और ये डायग्राम दोस्तों रियल है, जो मैं बोर्ड दिखाया हूँ अभी आपको, ये हूबहू उसी का डायग्राम है और उसी को देख करके मैं बनाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर गूगल से लेकर या किसी का कॉपी करके बनाया हूँ। ये हूबहू दोस्तों जो मैं अभी आपको बोर्ड दिखाया उसी का कॉपी किया है, और बेहतरीन तरीके से जो है ये काम कर रहा है 10-12 साल से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ज़रूरी समझा इस ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम दिखाना। तो यहाँ पर आप देख लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 डायोड लगा है। अगर इस तरह से रखेंगे, हालांकि ड्राइवर बोर्ड हमारा इधर से हम बनाए हैं इसको, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दो डायोड यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 डायोड यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस, एक ये है और एक ये है। उसके बाद यहाँ पर पीएफ लगा है, तो यहाँ पर एक पीएफ है। और उसके बाद 3 ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, तो ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये है। ये 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ का रेजिस्टेंस। और उसके बाद यहाँ पर 2 डायोड और है, जो कि यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन और सीधे डायरेक्शन में लगा है, इसके कलेक्टर, दोनों के कलेक्टर पॉइंट पर। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि ये बड़ा वाला है। उसके बाद कैपेसिटर के बाद एक रेजिस्टेंस है जो कि 460 ओम का है, जो कि यहाँ पर है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1.5 के का 2 रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा है जो कि यहाँ पर है, और इसके कलेक्टर और एमीटर के बीच से 2 रेजिस्टेंस लिए हैं, और यहाँ पर जुड़ा है ये बेस में, तो यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। और यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर है, और फिर से 470 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर है। और एक डायोड यहाँ पर है दोस्तों, जो कि ये डायोड है। उसके बाद यहाँ पर 2 वाट का रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है जो कि ये है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर है जो कि ये है। उसके बाद लास्ट में ये ट्रांजिस्टर है जो कि ये है। उसके बाद यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है, जो कि एक ट्रांजिस्टर ये है जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है जो कि ये है। तो देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का जो है हम मिसिंग नहीं किए हैं डायग्राम में, इसी को कॉपी किए हैं, सेम टू सेम इसी को कॉपी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर हम बनाए हैं, एक सीधा और एक उल्टा। और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। 3 रेजिस्टेंस इधर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस साइड 3 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर है वो रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस ये है और एक ये है और एक ये है, और मैं नंबर भी बता देता हूँ अभी आपको। उसके बाद यहाँ पर है जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 41-48 नंबर का डायोड लगा है, जो कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ, यहाँ पर देखिए। उसके बाद दोस्तों ये हो जाता है फाइनल। और यहाँ पर देखिए 2 कैपेसिटर है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ। ये है माइनस और ये हो जाएगा आपका ग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, और इस कैपेसिटर का नंबर है 22 UF और 250 वोल्ट। 22 UF 250 वोल्ट, 22 UF, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, 250 है।
50 वोल्ट। तो अभी एक बार और आपको इसका नंबर दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ इसका रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए 1.5 के, यहाँ पर भी 1.5 के, यहाँ पर 4007 2 डायोड है। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा है यहाँ पर 3 पीस, तो यहाँ पर है A42, ये भी है A42। उसके बाद यहाँ पर है 38 के का रेजिस्टेंस, यहाँ पर है 1 के का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है 38 के का, और यहाँ पर है 2 डायोड 4007। उसके बाद यहाँ पर है 320 ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों 68 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर, और यहाँ पर है 460 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है 38 के का रेजिस्टेंस जो कि स्पीकर लाइन के लिए जाएगा, और यहाँ पर है अपना 100 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर है 470 ओम, और यहाँ पर है 612 ओम। उसके बाद यहाँ पर है 1.5 के, और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर जंपर है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी है 470 ओम, और यहाँ पर है 3.8 के 2 वाट में, और यहाँ पर 12 वोल्ट का जीना डायोड, और यहाँ पर है 390 के और 380 के, दोनों चल सकता है यहाँ पर। और उसके बाद है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों 26 के का रेजिस्टेंस, और उसके बाद है यहाँ पर भी 26 के का, यहाँ पर 1 के, यहाँ पर 1 के, यहाँ पर 220 ओम और 2 वाट, और यहाँ पर 10 ओम 2 वाट। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 390 के और 380 के, दोनों चल सकता है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर आता है इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 4007 नंबर का डायोड है, जो कि देखिए दोस्तों ये डायोड जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है। कई बार आप देखे होंगे कि ये डायोड की जगह LED लगता है, तो LED और डायोड दोनों चलता है यहाँ पर, और किस डायरेक्शन में लगा है ये भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है 68 ओम का रेजिस्टेंस जो कि इन दोनों के एमीटर पर जुड़ा हुआ है, और तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा 2K2 ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम, और कहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए, कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है मैं आपको बताया। और आप इसका फ़ोटो खींच कर रख सकते हैं, और जब भी आप ड्राइवर बोर्ड बनाएंगे तो इसके मदद से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। बनाते टाइम जो है आपको ये काफ़ी मदद करेगा। और ये है दोस्तों रियल 2K2 का ड्राइवर बोर्ड। ये ड्राइवर बोर्ड कहीं से नहीं लिए हैं, कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, कहीं गूगल नहीं किए हैं। ये ड्राइवर बोर्ड हमारा जो यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड है इसको कॉपी किए हैं और बनाए हैं। तो ये है दोस्तों रियल ड्राइवर बोर्ड, और इसमें जितना भी कंपोनेंट लगाए हैं, जितना भी कंपोनेंट लगा है यहाँ पर इस ड्राइवर बोर्ड में सेम टू सेम कंपोनेंट यहाँ पर लगाए हैं, और जो सच्चाई है दोस्तों उसको यहाँ पर नोट किए हैं। जितना वोल्टेज जहाँ पर बनता है वहाँ पर मैं आपको बताया, और यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसमें आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।